ऐसी किसी की सुनी सुनाई बातें, भ्रम में डाली हुई बातें, झगड़ा के अनुरूप की बातें यदि कोई करता है कहता है तो उसको सुनो मत। विचार रुचि में भेद। 5वें नंबर में बताया है पिता और पुत्र को भी कभी कभी नहीं जमता है, सास बहू को भी कभी कभी नहीं जमता है, भाई भाई को भी नहीं जमता है, पति पत्नी को भी नहीं जमता है। रुचि भेद होते हैं, इनकी रुचि अलग होती है, इनकी रुचि अलग होती है, इसलिए वो जमता नहीं है। मगर उससे यदि लड़ाई झगड़े क्लेश कंकास करना चालू करोगे तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बाप बेटे में, आपके भाई भाई में जो रिलेशन लंबा चढ़ाना है वो चल पाने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने अपन को बताया है कि अपन अपनी जिंदगी के अंदर कदाच आवेश में आ जाए, क्रोध में आ जाए, कोई किसी के भड़कावे में आकर यदि कुछ बोल दे तो बोलने के बाद उसका पश्चाताप करे और डायरेक्ट जाकर जिस व्यक्ति से आपका मन दुख है डायरेक्ट उसको मिलो। वाया वाया दोस्त मत रखो, वाया वाया कंपनियां खड़ी मत करो, वाया वाया ग्रुप खड़ा मत करो। ग्रुप वालों को तो मज़ा आता है, वो 5 समझते कि यहाँ से लड्डू खाओ, वो 5 समझते कि यहाँ से लड्डू खाओ, मगर नुकसान किसको है? समाज को। नुकसान किसको है? अपनी आत्मा को है। इसलिए क्रोध एक जहर है और जो व्यक्ति जहर को शरीर में रखता है उसको कभी न कभार जीवन के अंदर मृत्यु तुल्य शिक्षा और उसको सजा अवश्य मिलती है। इसलिए पुण्यवानों, जीवन के अंदर आप ऐसा करो कि किसी भी बात का तुरंत ही उसका निवारण करो। नव विवाहिता थी, नई नई शादी हुई थी, परस्पर सच्चा गाढ़ प्रेम था, मैत्री थी, बहुत घूमने गए थे, आए थे, बहुत लाड़ कोड़ किए हुए थे। एक बार घर से बाहर आवाज़ चला गया, उन दोनों के अंदर कुछ न कुछ बातचीत होने लगी। दोनों को घर में झगड़ा हो गया। झगड़े का आवाज़ बाहर गया। बाहर आवाज़ गया तो आड़ोस पड़ोस वाले जमा हो गए। अरे कभी झगड़ने वाले नहीं, एक दूसरों की बात के लिए लेट गो करने वाली ये दोनों पति पत्नी क्यों झगड़ा कर रहा है? बहुत झगड़ा हो गया। आड़ोस पड़ोस वाले गए घर में और कहा क्यों झगड़ते हो? अरे तुम तो इतने समझदार लोगों को झगड़ा क्यों करते हो? पति ने कहा अरे मुझे मेरे लड़का को वकील बनाना है। क्या रोज छोटी मोटी रेड़े पड़ती रहती है? रोज नए नए वकील खोजने पड़ते हैं, तो मुझे मेरे बेटा को क्या बनाना है? वकील बनाना है। घर वाली को पूछा वह, अरे भाई तुम क्यों झगड़ती हो, तुमको क्या करना है? के वो कहती है कि देखो रोज मेरी तबीयत बिगड़ती रहती है, रोज मेरी तबीयत बिगड़ती रहती है, रोज डॉक्टर बुलाओ 2 घंटा लेट आवे, मुझे मेरे बच्चा को डॉक्टर बनाना है। आड़ोस पड़ोस वाले खड़े हुए, अरे भाई उस बच्चा को तो लाओ, उसको ही पूछ लेते हैं कि भाई तुझे क्या बनना है? तो कि भाई लड़का तो हुआ ही नहीं है। अब बहुत सी बार लड़का हुआ नहीं होता है और पति पत्नियों का झगड़ा चालू हो जाता है। वो कहता है कि मुझे वकील बनाना है और वो कहती है मुझे डॉक्टर बनाना है। बहुत सी बार अपने यहाँ पर भी बैरजी ऐसा ही होता है, कोई काम ठिकाना होता नहीं है, कोई नक्की हुआ होता नहीं है और अपन क्या पकड़ के बैठ जाते हैं, मुझे यह बनाना है, वो कहता है मुझे यह बनाना है और अपने झगड़े चालू हो जाते हैं।
इसलिए पुण्यवानों, हमारे महापुरुषों ने बताया है कि विश्व विजेता बनना सरल है। विश्व विजेता बनना सरल है, मगर क्रोध विजेता बनना बड़ा कठिन है। और विश्व विजेता अपन बन सकते हैं, मगर क्रोध विजेता बनना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सोचो, न्याय की बात अदालत में होती है। क्या न्याय की बात कहाँ होती है? अदालत में होती है, या तो बाजार में होती है, परंतु घर में तो प्रेम की ही बात होती है। समझेंगे कुछ? न्याय की बात या तो अदालत में, न्याय की बात या तो बाजार में होती है, मगर घर की तो बात प्रेम की ही प्राधान्यता से, प्रेम की प्राधान्यता से घर में प्रेम की ही बातें होती है, झगड़े की नहीं होती। एक घर है आपका, इस घर के अंदर जो भी बातें होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? घर में प्रेम की ही बातें प्राधान्यता से होनी चाहिए। उसको जस देना है, उसका वो बहुमान करना है, उसको तिलक काटना है, उसको आगे बिठाना है, उसका बहुमान करना है। इसलिए पुण्यवानों, घर में तो प्रेम का ही प्राधान्यता होता है। यहाँ पर कोई न्याय की के न्यायालयों की बात कभी हमारी जाजम के ऊपर नहीं हो सकती है। संत अपने साथ हुए अन्याय की बात कहाँ करते हैं? क्या हमारे साथ कोई अन्याय होता ही नहीं है? हैं? अरे कैसे कैसे ट्रस्टी मिलते हैं, कैसे कैसे संघ के मेंबर मिलते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे गांव मिलते हैं। तो हम जो यदि फरियाद किया करें तो हमारा व्याख्यान फरियाद में ही चलेगा और कुछ याद ही नहीं आएगा। मगर शास्त्रों में लिखा है कि संत जो होते हैं, शांत, सज्जन, स्वजन, इनकी विशेषता बहुत बड़ी होती है। किसके? शांत, सज्जन और स्वजन। स्वजन यानी सगे वाले। शांत, सज्जन और स्वजन, इनकी बातें निराली होती है। जो अपने होते हैं तो हो, अपने नहीं होते हो तो भी 4 महीना आपका दुखदायी हो जाए। हाँ, संत लोग अपने साथ हुई अन्याय की बात पवन पर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? किसके ऊपर लिखते हैं? पवन, पवन आले न वायु, उसके ऊपर लिखते हैं। शांत अपने अन्याय की बात पवन के ऊपर लिखते हैं। लिख दिया, पवन आया और बात चली गई। रहती है बात? पवन पे लिखी हुई बात कोई रहती है? नहीं रहती है। सज्जन जो होता है, अच्छा गंभीर सावक, गंभीर व्यक्ति, बात बात में हो हाँ करने वाला नहीं, किसी की गलती हो जाए उसके ऊपर चढ़ बैठने वाला नहीं। या तुम खुद ही हो, तुमसे गलती हुई हो तो क्या करोगे? अपनी व्यवस्था कोई ऐसी की हो और उस व्यवस्था के मुताबिक कोई गलती हुई हो तो क्या करोगे तुम? इसलिए सज्जन शब्दों में यूज कर रहा हूं, जो बोलने में उतावल ना करे, दिमाग का कंट्रोल घुमावे नहीं। ऐसा जो सज्जन है, सज्जन व्यक्ति अपने साथ हुई अन्याय की बात पानी के ऊपर लिखता है। कहाँ लिखता है? पानी के ऊपर लिखता है। लिख दिया, ये गलती हुई। पानी पे लिखी हुई बात कितना टाइम टिकेगी? जैसे पानी का हवा आया और लिखी हुई बात चली जाएगी, कोई उसकी चर्चा नहीं, कोई उसके लिए सोच नहीं, कोई उसके लिए किसी की क्रिटिसाइज नहीं,
वो सज्जन लोग होते। शांत पवन पे लिखते हैं, सज्जन पानी पे लिखते हैं, और स्वजन सगे वाले, सच्चे अच्छे पक्के स्वजन को पहचानो। ये तो एक दादाना पोतरा वहता वे, पण एक बीजानी आंखों देखे केड़ू वे हैं। एक दादाना पोतरा वे, पण घणी वखत स्वजन याने प्रेम नहीं वे, याने दोस्ती नहीं वे, याने बंधुत्व भाव नहीं वे, तो केड़ा वे एक बीजा मले ने तो जाने आंबील खातरू कड़िया तू पीधू वे एना लागे, अणोरू मोड़ू यूं वे जाए, अणोरू यूं वे जाए। हमें वे स्वजन गया काम ना, वे स्वजन नहीं कहलाते। स्वजन यानी अस्थि खिलते, चार मिले 64 हसे, 20 रहे कर जोड़, सज्जन सु सज्जन मिले, विकसे 7 करोड़, उनको सज्जन बोला जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वजन यानी सगे संबंधी। एक यदि अपने साथ उनके साथ कोई गलती कोई अन्याय हो जाए तो क्या करे हो, पूरे गांव में घुमावे के वहाँ नुक्कड़ माथे भेरावीने 100 जनों ने बात करे के, यहाँ से उपाश्रय तक पहुँचते बात करे के, वहाँ उपाश्रय में आकर नीचे ग्राउंड फ्लोर में आधा घंटे तक सामायिक की क्रिया करे के, पंचायत की सामायिक करे के। ऐसे स्वजन नहीं होता है। एक हाथ से हो गया हो तो दूसरे को मालूम ना पड़े, उस बात को जो दबा देवे, उस बात को अच्छी तरह से वापस समझा देवे। स्वजन अपने साथ हुए अन्याय की बात कहाँ लिखे, और तो बताया पानी के ऊपर लिखे सज्जन, मगर स्वजन अपने हाथ अपने साथ हुए अन्याय की बात को रेती पर लिखे। कहाँ लिखे? रेती पर लिखे। बार रेती पे ना लिख दिया कि ये हुआ है, 5-10 बच्चे निकलेंगे, लात मारते जाएंगे और पवन आ गया, पूरी बात निकल जाएगी। बस जीवन में शांति चाहिए, क्रोध का समन चाहिए। क्रोध को खत्म करना है तो क्या बनो? संत बनो। पानी पर लिख दो, भूल जाओ। सज्जन बनो। कहाँ लिखो? पवन पर लिख दो, भूल जाओ। चले स्वजन, स्वजन तो हो ही होते। कोई एक आदमी यहाँ बैठा हुआ ऐसा नहीं है जो एक दूसरों का स्वजन यानी सगा वाला ना हो। तो सगा वाला कहाँ लिखता है? मिट्टी पे। मगर आप क्या लिखते हो? महीनों महीनों तक, 6 महीनों तक, 12 महीनों तक। एवं गुरु माने वो गुरु बेचारे आई थक जाए, गांव का पानी का त्याग करके चले जाए, तो भी आपके हृदय में और देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति बिल्कुल वात्सल्य, प्रेम और समर्पण नहीं आता है। दिल वो नगर नहीं, दिल वो नगर नहीं कि फिर आबाद हो सके। दिल वो नगर नहीं कि फिर वो आबाद हो सके। पछताओगे हो? सुनो, बस्ती समाज और संघ को उजाड़ने वाले जिंदगी में एक दिन पछताओगे कि हमने बहुत भयंकर कोटि के काम जिंदगी में कर लिए हैं। धन्यवाद का स्थान फरियाद तभी ले सकता है। धन्यवाद, अपन धन्यवाद देते हैं ना, बहुत अच्छा किया हो। धन्यवाद का स्थान फरियाद तब ले सकता है जब हृदय में से स्नेह, प्रेम का स्रोत बंद हो गया होता है। जब आपका प्रेम, आपका स्नेह एक दूसरों से जब खत्म हो गया होता है ने, तब आप अपने जीवन के अंदर फरियाद फरियाद, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया करते ही रहोगे। और उस संसार में कभी स्वर्ग खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए पुण्यवानों हमारे संतों ने इस क्रोध को अग्नि ज्वाला की उपमा दी है, इस क्रोध को विष की उपमा दी है, इस क्रोध को जहर की उपमा दी है। नयन अश्रु सारे त्यारे दुख धोवाय छे। बहुत आदमी को बड़ा दुख हो जाए, तकलीफ आ जाए ने,
એકદમ નિરાશ હો જાય ને ત્યારે નયન અશ્રુ સારે ત્યારે દુઃખ ધોવાય છે. જે ટેન્શન આવ્યું હોય ને, દુઃખ આવ્યું હોય ને, એક વખત રોઈ લે, જોશથી રોઈ લે ને તો એ હલકો થઈ જાય. હા, નયન અશ્રુ સારે ત્યારે દુઃખ ધોવાય છે. હૃદય અશ્રુ સારે ત્યારે પાપ ધોવાય છે. मन मोती और दूध का, मन मोती और दूध का, तीन का एक स्वभाव, फाटे पीछे न मिले कोटि जतन उपाय. दूध फट जाए वापिस जमता नहीं, मोती फट जाए फिर संधता नहीं, और कितना भी उपाय कर लो. इसलिए पुण्यवानों, ये मन रूपी मोती को कभी फटने मत दो. ये मन रूपी मोती को कभी झगड़े में, कभी कसाय में, कभी सत्ता के रूप में उसे अपने से दूर मत होने दो. छोड़ो, चल तू है, अब की बार तू आगे आगे मुँह. कैसा मज़ा आ जाए है. 3 सालों उसको मदद करे, 3 साल ये इसको मदद करे. समाज का कोई न कोई नया उत्कर्ष, कोई न कोई नया विकास होता ही रहे. बात को बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं, सुधारने वाले कोक ही. घर को उजाड़ने वाले बहुत होते हैं, समाज को बिखरने वाले बहुत होते हैं, मगर समाज को जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं. तो ऐसे जो तोड़ने वाले हैं ने, ऐसे लोगों को बाजू में मत रखो. कि जो लोग 24 घंटा आपके कान में समाज को तोड़ने का, समाज को बिखरने का, समाज में अशांति लाने का, समाज में लड़ाई झगड़ा कराने का ही जिनका लक्ष्य, सोच और विचार हो, ऐसे आदमी को दूर से ही आप क्या करो, नमस्कार करो. इसलिए हमारे संतों ने तो लिखा है, क्यों किसी से हम झगड़ा करें. मुझ में राम तुझ में राम,